नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो आप जानते हैं कि 2 दिन से एक ही मुद्दे पर चर्चा चल रही है और वो मुद्दा क्या है कि राजीव गांधी के नाम पर जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर क्यों कर दिया। वैसे तो कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। और सवाल क्या है? सवाल है कि जो अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है उसके एक पार्ट पर जो नरेंद्र मोदी के नामकरण किया गया था, क्या मोदी उसको भी वापस लेंगे? तो मैं देख रहा था नेहरू गांधी परिवार के नाम पर पूरे देश में 600 सरकारी योजनाएं, 12 केंद्रीय, 52 राज्यों की योजनाएं हैं, 28 खेल टूर्नामेंट हैं और ट्रॉफियां हैं, 19 स्टेडियम हैं, 5 हवाई अड्डे और बंदरगाह हैं, 98 शैक्षणिक संस्थान हैं, 51 पुरस्कार हैं, 15 फेलोशिप, राष्ट्रीय अभ्यारण्य और पार्क वगैरह के नाम हैं, 39 अस्पताल हैं, चिकित्सा संस्थान हैं, 37 संस्थान, कुर्सियां, त्योहार और 74 सड़कों के नाम नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर है। एक गाना है ना जो पिछले अभी एक चर्चा में भाग लेते और संबित पात्रा ने भी गुनगुनाया, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं इस देश में हैं जो नेहरू गांधी खानदान के नाम पर हैं, यहाँ तक के हवाई अड्डों के, बंदरगाहों तक के नाम हैं। और राजीव गांधी कोई खिलाड़ी तो नहीं थे कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाए। तो प्रधानमंत्री ने ये क्यों किया, इसके पीछे की मंशा क्या है और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ करके किया होगा। भाव तौर से करके जोड़ लेते हैं मुंबई से और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाव, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आपका। भाव, प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला किया है, आपकी दृष्टि में आपका नजरिया क्या है इस पर? नहीं, ये होना चाहिए था। आपने जो इतने नाम गिनाए, इतने यूनिवर्सिटी, जो जो कुछ है, कम से कम 10-15 हजार तो ऐसे ही निकल जाएगा, मीडियम और बड़े। लेकिन हर गांव में, हर शहर में आप जाएंगे, छोटे तहसील का जो कस्बा होता है उसमें भी आपको नेहरू चौक तो मिलेगा, नेहरू रास्ता मिलेगा। यानी मैं अब जब बिल्कुल नया पत्रकार था तब की एक बात आपको किस्सा बताओ। जी जी। बोर्डेकर नाम के हमारे सीनियर थे, और कोई दूर का गांव का रिपोर्टर आ जाता था, स्ट्रेंजर होते हैं, उसको पूछो ये कैसा है, क्या है। अच्छा अच्छा, अहमदनगर से हो? अहमदनगर में कौन सा ये है? तो कुछ पारनेर, संगमनेर, कोई तहसील बताता था। हाँ, तो मैं तो वहां गया हूँ, ऐसे बोलते थे। और गया हूँ तो सामने वाला पूछता था, अच्छा था, किस काम के लिए, कहाँ कहाँ रुके थे आप? तो ये बोल देते थे, गांधी चौक है ना, उसके बाजू में, नेहरू रोड पर वो लॉज है ना। तो मैं नया नया था, मैं महीना भर 8-10 बार ये सुना। तो मैंने उनको मेरे गांव के बारे में पूछा, तो बोले हाँ बिल्कुल गया हूँ। बोला कहाँ रुके थे आप? तो बोले वो नेहरू रोड है ना, उसके बाजू में देखो गांधी चौक है। तो बोला बिल्कुल है, बिल्कुल आप बोले। तो वो बोले क्यों नहीं? बोले भाई एक बात बोलो कि पोस्ट ऑफिस से कहाँ है वो? तो बोले इतना तो मुझे मालूम नहीं। मैंने बोला पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव से आता हूँ, सावंतवाड़ी तहसील है, उसमें गांधी का पुतला कहीं भी नहीं है और गांधी चौक भी नहीं है। नेहरू रोड है, लेकिन आप तो गांधी चौक बोल रहे हैं।
तो हाँ इतना ये हो गया कि फेंक दो कहीं भी। आप मणिपुर गए, हाँ बिल्कुल गया हूँ, गांधी चौक के बाजू में या नेहरू रोड पर इतनी आसानी से लोग बोल देते, इतनी आसानी से। अब देखिए कि मुंबई में आप आए हो गए, तो मुंबई में बांद्रा वर्ली जोड़ने वाला जो सी लिंक बनाया, जी जी। उसमें राहुल गांधी का क्या योगदान है? लेकिन राहुल गांधी सेतु बना दिया उसको, अपने राजीव गांधी। राजीव गांधी सॉरी, राजीव हाँ। गांधी सेतु नाम दिया। तो ये इस ढंग से आप देते हो, तो एक नाम हटाने से रोना भी क्या है? अरे क्या सीट पर आप 200 400 350 250 सीटें लोकसभा में चुनकर आती थी, खाली कर दिए ना। आप बोलते कि नहीं यहाँ हमारे लोग बैठे थे, ये आप यहाँ बीजेपी वाला कैसा बैठ सकता है, या यहाँ शिवसेना वाला कैसा बैठ सकता है? बोल सकते हो नहीं, वो उस समय की बात थी, ठीक है, आज नहीं है। ये बदलना पड़ेगा और बदलना जरूरी भी था। हर चीज में आपका नाम होने की जरूरत नहीं है। और जी जब आप जी। कुछ देखिए, दूसरी एक बात, इतनी चर्चा हुई है, इतनी चर्चा हुई है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं लोग, एक बात, हमारे शिवाजी महाराज है या राणा प्रताप है, उनके फैमिली ने कोई मेमोरियल नहीं बनाया है। आज भी जगह जगह पर देश के कोने में जाओ तो आपको शिवाजी महाराज की प्रतिमा मिलती है, कुछ नाम की संस्था मिलती है राणा प्रताप की। उन्होंने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया? बिल्कुल नहीं, लोगों ने बनाया, लोगों ने। तो आपको ये अपना ही सरकार है और अपने ही नाम से कुछ बनाओ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको सही। मालूम है आप में कर्तव्यगारी नहीं थी। जैसे मायावती ने भी अपना भी पुतला बना के रखा है पहले से, चीफ मिनिस्टर बनी तो ठीक है, काशीराम का समझ सकते हो, पर आप जिंदा हो, आप अपनी ही मूर्ति लगा लेते हो। तो क्यों लगा लेते हो? क्योंकि आपको मालूम है आपके पीछे कोई करने वाला नहीं है, जी जी। कोई करने वाला नहीं है। अरे ठीक है, बड़े बड़े अभी मुंबई में आप देखो, रामनारायण रुइया, सोमैया, ऐसे बड़े सेठ जो थे, उनके नाम से कॉलेज है, लेकिन उन्होंने खुद का पैसा दिया है ना कॉलेज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, कुछ सुविधा बनाने में पैसा दिया उन्होंने। इन्होंने तो गवर्नमेंट का ही पैसा लेके बैठे। राजीव गांधी ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी ट्रस्ट हो, इसमें पैसा गवर्नमेंट का लगा है और ट्रस्टी फैमिली के। तो जो नाम बदला है और सही है। अरे जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। ध्यानचंद ने 3 बार उन्होंने गोल्ड जीत कर लाया था, और 101 गोल बने थे, उसमें 36 अकेले उनके थे। जी तो जी। जो खुद का राजीव गांधी ने नाम दिया या किसी ने भी दिया, नरसिंह राव ने दिया, उनको शर्म आनी चाहिए थी कि ये नाम हम क्यों दे, क्यों दे उसको नाम? क्या खेल में कोई बड़ा नहीं हुआ है? कितने बड़े बड़े। अरे पहले जिसने फुटबॉल में उसका नाम रोशन किया, ब्राजील का, उसको तो, उस इंसान जिंदा है, उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है पेले को। क्यों? क्यों डिक्लेयर किया? कि ये हमारे अनमोल खेव है, मालमत्ता, देश की मालमत्ता बना एक जिंदा खिलाड़ी को, और हम खेल रत्न के नाम पर उनका नाम रखा गया। तो आपको जलन हो रही है? कैसा बेशरम लोग है ये लोग, ये लोग बेशरम है।